नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर को सौगात, PM मोदी ने कहा दिल्ली में विपक्षी मुझे कोसते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के निवासियों को हेल्थ स्कीम का तोहफा दिया है। इस आयुष्मान भारत PM जय सेहत योजना का फायदा जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। PM मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत PM जय सेहत योजना के लाभार्थियों को ई कार्ड। इसी के साथ अगली खबर, भारत में भी कोविड-19 के नए स्ट्रेन ने दी दस्तक। केरल में कोरोना वायरस में दिखा बदलाव, मंत्री ने की पुष्टि। केरल के कोझिकोड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए एक रिसर्च में वायरस के स्ट्रेन में थोड़ा बदलाव दिखाई दिया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा कि निश्चित रूप से हम केरल के सभी जिलों में इस रिसर्च का संचालन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह ब्रिटेन में पाए जाने वाले स्ट्रेन की तरह नहीं है। इसी के साथ अगली खबर, सरकार से बातचीत करने को तैयार हुए किसान, 29 को मीटिंग का भेजा प्रस्ताव। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर बैठे किसानों ने सरकार से फिर से बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। शनिवार को किसान नेताओं की बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि किसान नेताओं ने सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार से बातचीत के लिए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बैठक का प्रस्ताव भेजा गया है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को अपनी ओर से बैठक का एजेंडा भी भेजा है, जिस पर वो बातचीत करना चाहते हैं। इसी के साथ अगली खबर, अब MP में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की ओर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अपने कदम बढ़ाए हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक, धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020, मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रीजनल एक्ट 2020 को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसके कानून बनने के बाद 1 से 5 साल की सजा हो सकती है और कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। विधेयक 28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत होगा। इसी के साथ अगली खबर, ग्राम प्रधानों को दी गई राशि की जांच कराएगी योगी सरकार। यूपी की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है। इसी कड़ी में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब प्रधानों के कार्यकाल में आवंटित और आहरित धनराशि की जांच कराएगी। कमियां पाए जाने पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ग्राम प्रधानों को आवंटित और 25 दिसंबर तक निकाली गई धनराशि से कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन के लिए सरकार ने फैसला किया है। इसी के साथ अगली खबर, नए साल में GST नियमों में बदलाव से व्यापारी आहत। GST नियमों में संशोधन और नए एक्ट को लेकर कारोबारियों में काफ़ी आक्रोश है। जनवरी से किए जा रहे ई-वे बिल ITC लाइसेंस निरस्तीकरण के नियमों पर कारोबारियों ने आपत्ति जताई है। शुक्रवार को वाराणसी व्यापार मंडल के कारोबारियों की हुई बैठक में व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि GST के नियमों को सरल और तर्कसंगत किया जाए, जिससे व्यापार करने में सहूलियत हो सके। इसी के साथ अगली खबर, लगा जैसे दोस्तों ने प्रैंक किया है। 21 साल की आर्या ने रच दिया इतिहास, देश की सबसे युवा मेयर चुनी गई। तिरुवनंतपुरम की एक कॉलेज छात्रा को देश का सबसे युवा महापौर चुना गया है। आर्या राजेंद्रन महज 21 वर्ष की हैं। शुरू में आर्या को लगा कि यह उनके कॉलेज के कुछ दोस्तों द्वारा किया गया कोई प्रैंक है, लेकिन जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के जिला सचिवालय से उन्हें फोन आया और उन्हें पार्टी में एक प्रतिष्ठित पद सौंपने की बात कही गई। जब उन्हें इसका एहसास हुआ, पार्टी की ओर से उन्हें बताया गया कि वह तिरुवनंतपुरम निगम की एक नई महापौर होंगी।